वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। जैसा कि आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा मैं क्या त्रिभुज और उसके गुण के चैप्टर हमारा ये चल रहा है, जिसमें मैंने इसके पहले दो प्रश्नावली कर दिया है कंप्लीट। इस दो नहीं तीन प्रश्नावली कर दिया। अब प्रश्नावली 6.4 की जब बारी आती है तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ना। देखो इसमें दिया है, निम्न में दी गई त्रिभुज की माप से क्या कोई त्रिभुज संभव है। कहने का मतलब त्रिभुज की जो माप यानी जो भुजाएं होती हैं उसका लेंथ दिया हुआ है और हमको बताना है क्या ये त्रिभुज बन सकता है। अब बताओ, बिना इसका कॉन्सेप्ट सीखे आप लगा सकते हो? नहीं ना। तो आज हम वही करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर पहला नंबर क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा सिस्टम क्या होता है कि हम पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर प्रश्नावली का क्वेश्चन करते हैं। तो आज वही हम क्या करेंगे, जो प्रश्नावली 4.9.4 सॉरी कौन सा है 6.4 जो है प्रश्नावली हमारा है, इसमें जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। हम शुरू करते हैं अपना सेशन आज के दिन का। मैंने इसी चैप्टर में आपको जब इंट्रोडक्शन शुरू शुरू में करा रहा था तो मैंने त्रिभुज के सारे प्रकार को पढ़ाए हुए हैं। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये सारी चीजें सिखाई हुई हैं। तो उसी से रिलेटेड दो त्रिभुज हुए जिसको मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। सबसे पहला है हमारा कौन सा, समबाहु त्रिभुज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं फिर से। समबाहु त्रिभुज, आप बताइए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, बता सकिए? पता है आपको? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो, उसी को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें सीखना क्या है, इसमें हमें सिर्फ एक पॉइंट सीखना है, क्या है, जैसे कोई समबाहु त्रिभुज है यानी कि तीनों भुजाएं इक्वल हैं, जैसे ये हमारा है, सारी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ये वाली ये तीनों भुजा आपस में, ये तीनों के लेंथ इक्वल है, यानी कि मान लो 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है। इसी को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि सारी भुजाएं बराबर। बस इसमें पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यही चीज आप लिख लेंगे बस। समबाहु, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। इन सब का काम पड़ेगा क्वेश्चन में आगे, इस वजह से आप नोट कर लेंगे। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण बोले तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, बात समझ रहे हैं? ये वाला कोण, ये वाला सबका मान 60 डिग्री होगा। और एक चीज आप जानते होंगे क्या, त्रिभुज को जो तीनों कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। बोले तो इस वाला, ये वाला कोई भी त्रिभुज होगा, चाहे वो अधिक कोण हो, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, तो उनका मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन जो एंगल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो एंगल होते हैं, कोई भी हर त्रिभुज का अलग अलग एंगल होता है ना। ये तो हमारा समबाहु त्रिभुज है, इस वजह से क्या हो, सारे जो कोण है 60 डिग्री के है। लेकिन अदर कोण में, जैसे समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी अलग अलग। तो इसी वजह से अलग अलग होते हैं कोण के मान। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो कोण का मान होता है 60 डिग्री होता है। यही इतना क्या था, समबाहु त्रिभुज में था। इसके बाद एक पॉइंट और जरा सा दूसरा, अगर आप जानते होंगे समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बारे में जरा सा बताइए हमें। समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता है क्या होता है, बताइए? समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपको पता हो
तो नाम से ही ये क्लियर हो जाता है हमारा क्या, ये हमारा त्रिभुज नाम से ही क्लियर हो जाता है। सम माने इक्वल, बोले तो बराबर, दी मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो, यानी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसी को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए आ जाओ, तो ये देखो मैं मानता हूं, मैं मान लेता हूं ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये वाला और ये वाला दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। क्या है? ये वाली भुजा आपस में इक्वल है। मान लो 6 सेंटीमीटर का ये है, 6 सेंटीमीटर का ये भी है। तो इसमें क्या पॉइंट है? तो इसमें दो कोण, क्या समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जैसे अभी समबाहु त्रिभुज में क्या था? तीनों कोण आपस में बराबर थे। इसमें जो है दो कोण बराबर होते हैं। आप ये भी लिख लेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दो कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब रही बात, अब कौन से दो कोण बराबर होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पता होना चाहिए। अब बताओ ये वाला कोण बराबर है? कौन सा दो कोण है जो बराबर होंगे? तो सबसे मेन पॉइंट तो यही है हमारा कि कौन से दो कोण होंगे। त्रिभुज तो है, मैंने लिख दिया त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। अब लेकिन ये भी पता होना चाहिए कौन सा जो त्रिभुज रहेगा, मान लो समद्विबाहु त्रिभुज जैसे ये हमारा है, तो इसमें से कौन सा दो कोण बराबर होगा? क्या ये वाला बराबर होगा, या फिर ये वाला बराबर होगा, या फिर ये वाला बराबर? कौन सा बराबर होगा? दो त्रिभुज। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, यानी कि ध्यान से समझेंगे कि जो हमारी जो दोनों भुजाएं इक्वल होती हैं, क्या जो दोनों भुजाएं इक्वल होती हैं, बोले तो ये वाली भुजा ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो इन्हीं भुजा के सामने का कोण जो होता है बराबर होता है। जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हीं दोनों भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। जैसे ये वाला, अगर मैं एक बार के लिए नाम दे देता हूं ए बी सी, मैं कहता हूं ए बी भुजा के सामने का कोण कौन सा है? ए बी भुजा के सामने का कोण कौन सा है? तो आप कहेंगे सी है, कोण नंबर सी है। उसी तरीके से मैं पूछता हूं एसी भुजा के सामने का कोण कौन सा है? ये वाली भुजा के सामने का कोण कौन सा है? कोण नंबर बी है। तो यही दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे, कोण बी बराबर कोण सी। यह है समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है कोण बी कोण सी के इक्वल है। बात समझ रहे हैं? अब हो सकते हैं कुछ भी डिग्री, मान लो ये 40-40 डिग्री हो सकता है, 60-60 डिग्री हो सकता है, 65-65 डिग्री हो सकता है, लेकिन अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो ये जो दो कोण होंगे आपस में इक्वल होंगे। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए आ जाइए दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक हेडिंग डाला है मैंने, इसी जरा से देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का मापों का योग, इससे कुछ समझ में आ रहा है? एक त्रिभुज है, दो भुजा का योग करेंगे, वो तीसरी भुजा का क्या होगा? तो आप एक पॉइंट लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, ये वाला पॉइंट आप मेरे साथ लिखते चलिए। किसी, ये वाला हेडिंग आप डाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे किसी त्रिभुज की दो भुजा, किसी त्रिभुज की दो भुजा या फिर दो भुजाओं की मापों का योग, बोले तो जोड़ तीसरी
तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है या फिर बड़ा होता है, कुछ भी कह सकते हैं, अधिक होता है, ये पॉइंट है। मैंने लिखा किसी भी त्रिभुज, बोले तो कोई भी त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, कोई भी त्रिभुज होगा तो उसमें क्या होगा कि दो भुजाओं के मापों, यानी दो भुजाओं की मापों का योग, यानी कि जब त्रिभुज होगा उसकी जब दो भुजा हम क्या उसकी जब हम दो भुजा जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से वो अधिक होगा, हमेशा हमेशा हमेशा। बात समझ रहे हैं? तभी वो हमारा त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं होगा। अगर हम कोई भी त्रिभुज है उसकी दो भुजा का योग कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, अगर वो तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है, क्या तीसरी भुजा से अधिक हो रहा है, तो वो क्या है, हमारा त्रिभुज बन रहा है। लेकिन तीसरी भुजा से क्या कम हो जा रहा है तो हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? बात से नहीं समझ में आ रही? आ जाइए हम क्लियर कराते हैं। जैसे एक त्रिभुज मैंने बनाया, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है, एक बार के लिए, मैंने तो पटरी पेंसिल से बनाया नहीं, मैं एक बार के लिए ये 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर देता हूं और इसकी लेंथ जो मैं 3 सेंटीमीटर दे देता हूं। बात समझ रहे हैं? 2 सेंटीमीटर और इसका 3 सेंटीमीटर, और मैं गलती से क्या मैं कहता हूं कि ये हमारी जो भुजा है 6 सेंटीमीटर का है। क्या है? 6 सेंटीमीटर का है। अब एक आपके पास पटरी है कि नहीं है? पटरी होगी, जरूर होगी। तो आप एक काम करिए, पटरी उठाइए और एक 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए और एक 3 सेंटीमीटर खींचिए, और एक 6 सेंटीमीटर का जब रेखा खींचने जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा जो ये त्रिभुज रहेगा वो 6 सेंटीमीटर का काफी आगे निकल जाएगा, यहां पे कहीं पे आके मिलेगा, तो हमारा बन ही नहीं सकता त्रिभुज। आप एक बार ट्राई करिए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिभुज बनाइए, ये इतना लेंथ लेके त्रिभुज बनाइए, देखिए बनता है। और तीनों कोण मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है कि जैसे 6 सेंटीमीटर की रेखा मैं खींचा, पता चला हमारा मिल यहां पे रहा है तो आप बढ़ा दिए यहां तक, फिर इसको मिटा के यहां पे कर दे, ऐसा नहीं होगा। एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, दूसरा तरह जोड़ेंगे, 6 सेंटीमीटर खींचेंगे तो वो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। देखिए मैं इस चीज को कैसे आपको बताता हूं। देखो मैंने लिखा है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का, किसी भी त्रिभुज का दो भुजाओं का मापों का योग। मैं एक बार के लिए ये दो भुजा लेता हूं, 3 2 5 हो गया। तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, तीसरी भुजा हमारी कौन सी है? 6 है, 6 से अधिक है 5 नहीं है, तो ये त्रिभुज कभी बन ही नहीं सकता। बात समझ रहे हैं? ये त्रिभुज हमारा कभी बन ही नहीं सकता। वही है, अगर यहीं पे आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये 6 सेंटीमीटर की जगह आप 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, 2 3 और 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे तो आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या होगा? एक त्रिभुज बन जाएगा। तो मैंने लिखा है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग, मैंने इन दो भुजा लिया तो मैंने 3 2 5 हुआ, तीसरी भुजा से अधिक, तीसरी भुजा की माप से अधिक, बिल्कुल देखिए तीसरी भुजा की माप से अधिक है। क्या है? तीसरी भुजा के माप से अधिक, 4 छोटा है और तीसरी भुजा ये है हमारी, तीसरी भुजा से अधिक है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। आप कोई भी दो, जैसे मैं ये दो भुजा लिया हूं, चलिए ये ले लीजिए, 4 और 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 7, और तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अधिक है कि नहीं है बताओ? तीसरी भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर है। आप ये दो त्रिभुज ले, ये दो भुजा ले लीजिए, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए।
आप जब 3 सेंटीमीटर पे गए, देखो तीसरी भुजा से अधिक है कि नहीं है। आप कोई भी दो दो भुजाएं जोड़िए, तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए, तो वही हमारा क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अगर कोई भी दो भुजा आप लेते हैं तीसरी भुजा से वो बड़ी नहीं है, जैसे मैंने अभी 6 सेंटीमीटर लिया था, तो मैंने जो दो भुजाएं था जोड़ा था, दो भुजाओं को मैंने जोड़ने के बाद वो तीसरी भुजा से भी छोटी आ रही थी, तीसरी भुजा से भी छोटी आ रही है, वो त्रिभुज कभी बन ही नहीं सकता। आप पटरी और पेंसिल लेके आप बनाइए, मैं कह रहा हूं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का आप एक त्रिभुज बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन आप वही 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 से जैसे ही अधिक आप जाएंगे, 5 सेंटीमीटर का लेंगे तो भी नहीं बनेगा, 6 सेंटीमीटर का लेंगे तो भी आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं। आप इसी तरीके से कुछ भी, कोई भी आप पट्टी पेंसिल लेके किसी भी को आप आजमा सकते हैं, किसी भी त्रिभुज को, कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। वो त्रिभुज हमारा तभी बनेगा, कब बनेगा, कोई भी दो भुजाएं लेंगे, हम उनको जोड़ेंगे, वो तीसरी वाली भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज हमारा बनेगा नहीं। बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो मैंने लिया। जैसे आपको क्वेश्चन में आता है, क्या आता है कि आपको तीन भुजाओं, जो तीनों भुजाएं हैं उनकी लेंथ दी होती है, जैसे 6 सेंटीमीटर दे उठा, 8 सेंटीमीटर दे उठा, फिर उसके बाद दूसरा दे उठा कितना, मान लो 12 सेंटीमीटर दे उठा। क्या ये एक त्रिभुज बन सकता है? क्या ये हमारा एक त्रिभुज बन सकता है? देख लेते हैं हम। अगर जैसे मैंने ये दो भुजा लिया, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लिया, तो इन दोनों को जोड़ूंगा, 8 6 होता है 14 सेंटीमीटर होता है, और तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए। देखिए तीसरी भुजा हमारे होगी 12 सेंटीमीटर और उससे अधिक है 14 सेंटीमीटर। जी हाँ, एक 6 सेंटीमीटर का आप रेखा खींचिए और 8 सेंटीमीटर का और 12 सेंटीमीटर का, देखिए इन तीनों रेखाओं से मिलकर हमारा त्रिभुज बनेगा। लेकिन अगर गलती से मैं यहाँ पे कह देता हूं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा लीजिए आप 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा आप एक 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर, और जो तीसरी वाली भुजा है आप उसको 18 सेंटीमीटर खींचिए और एक त्रिभुज बना के दिखाइए। बना पाओगे? बनाइए। नहीं बनेगा। कैसे? देखिए 8 और 6 जोड़ेंगे, हमारा होगा 14, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, जबकि हमारा तीसरी भुजा यहाँ पे अधिक हो जा रही है। क्या हो जा रहा है? तीसरी भुजा ही अधिक हो जा रही है, इस वजह से ये हमारा त्रिभुज कभी बन ही नहीं सकता। इन दो भुजाओं को जब हम जोड़ रहे हैं, तीसरी भुजा से कम आ रहा है, हमारा 14 आ रहा है, जबकि तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तो क्या है, हमारा त्रिभुज कभी बन ही नहीं सकता, असंभव है। डाउट क्लियर हुआ? यानी कि ये कुल मिला के एक कॉन्सेप्ट था जो कि हमें समझना था। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए हो। इसी से रिलेटेड जो है कौन सा हमारा जो 6.4 का पहला नंबर क्वेश्चन है वो कर लेते हैं कंप्लीट। सीख चुके हैं, जब कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो अब वही प्रश्न वाले क्वेश्चन देखो, ये है अपना क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन है ना, इसी वजह से मैंने आपको क्या किया, बेहतर तरीके से समझा दिया ताकि आपको समस्या न हो। 6.4 का पहला नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर ऑप्शन क्या दिया है, निम्न दी गई भुजाओं की माप से क्या कोई त्रिभुज संभव है। ये क्या दिया हुआ है, भुजाओं की माप से, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये तीन भुजाओं के लेंथ दिए हुए हैं, माप दिया हुआ है। तो आप बताइए क्या ये त्रिभुज बन सकता है, बस ये हमसे पूछा है। संभव है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। आप जब चेक करने जाएंगे कुछ भी नहीं करेंगे, बस इस तरीके से जब आपका क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, क्या 2 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है, कोई भी हम दो भुजा लेंगे, कोई भी दो भुजा लेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारी जब दो भुजा ले रहे हैं तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है, 3 2 5 किसके, ये तीसरी भुजा के इक्वल आ जा रहा है, तो ये हमारा त्रिभुज बन ही नहीं सकता। मैंने सिर्फ अधिक की बात की है, बराबर होगा तो भी नहीं बनेगा।
सीधा सीधा जब वो दो भुजाओं का योग करेंगे तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। जैसे ये 5 है, तीसरी भुजा यहाँ पे तो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए था, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तब जाके हमारा बन सकता था त्रिभुज, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। आप लेके चेक करिएगा, 2 सेंटीमीटर का और 3 सेंटीमीटर का दो रेखाएं खींचेंगे, जब 5 सेंटीमीटर का जब उसको मिलाने जाएंगे तो पता चलेगा आपका वो बड़ा हो जा रहा है, वो रेखा क्या हो जा रही है, उस त्रिभुज के बाहर चली जा रही है, नहीं बन पाएगा। तो उसी तरीके से आप दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का संभव नहीं है। क्या है पूछा है, संभव है, संभव नहीं है मेरे भाई, तो आप लिख लेंगे संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो भुजाओं का योग कर रहे हैं, तीसरी भुजा से अधिक नहीं आ रहा है, इस वजह से हमारा त्रिभुज नहीं बन सकता। आ जाइए दूसरा नंबर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वो कितना कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और कितना दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इतना चीज दिया हुआ है बिल्कुल। चलिए ट्राई कर लेते हैं, कोई भी दो भुजा लो, मैं एक बार के लिए, चलो मैंने अभी क्या लिया था, इन दोनों को लिया था, इन दोनों को ले लीजिए। 7 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 होता है 13, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल है हमारा। एक बार के लिए ये लो, 6 और 3 9 हो जा रहा है, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तीसरी भुजा हमारा 7 है, जी हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल परफेक्ट, संभव है मेरे भाई, संभव है ये हमारा। अगर हम 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का जब रेखाएं लेंगे तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा। आप बना के ट्राई जरूर करना। आ जाइए लास्ट तीसरा नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन आप देखेंगे वो क्या है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। कोई भी त्रिभुज उठाओ, 6 3 9 सेंटीमीटर, 6 और 3 9 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा से अधिक, जी हाँ एक तो सही हो रहा है। आ जाओ दूसरा भी चेक करते हैं, 3 2 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा से अधिक, ओहो गड़बड़ हो गया, तीसरी भुजा से अधिक, 3 2 5 कर रहे हैं, तीसरी भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो इससे अधिक होना चाहिए, जबकि 6 से अधिक नहीं है, हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जा रहा है हमारा मेरे भाई, गलत हो जा रहा है, यानी कि नहीं अधिक है भैया। जब 3 2 5 कर रहे हैं और तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, दो भुजाओं का योग कर रहे हैं, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। जैसे कोई एक यहाँ पे देखो 6 3 9 हुआ, तो अब आप सीधा सीधा तीसरी भुजा से अधिक थी, केवल एक छोड़ के ट्राई नहीं करेंगे, तो आप अगली भी दो भुजाएं लेंगे तब, ठीक है, अगली भी जब दो भुजाएं लेंगे उससे हमारा कंफर्म होगा कि हाँ है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे जब मैंने इन दो भुजाओं को लिया, इन दोनों का योग किया, तो वो तीसरी भुजा से कम आ रहा है, तो क्या है, संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, बात समझ रहे हैं। इसमें भी कर सकते थे आप, एक बार जोड़ेंगे 5 3 8 हो रहा है ना, 5 3 8 हो रहा है, जबकि तीसरी भुजा से अधिक है, लेकिन जब इन दोनों भुजाओं को जोड़ने जाएंगे तो छोटी आ जा रही है, जब छोटी आ जा रही नहीं है। तो पहला नंबर ऑप्शन संभव नहीं है, दूसरा नंबर संभव है, तीसरा नंबर ऑप्शन संभव नहीं है। इसमें देखो दोनों फॉलो किए ना, इन दोनों को लिया तो भी अधिक आ रहा था, इन दोनों को लिया तो भी अधिक आ रहा है। कोई डाउट उम्मीद करता हूं नहीं होना चाहिए हमारे इस पहले नंबर क्वेश्चन के 3 जो ऑप्शन थे इसमें। तो मिलते हैं आपसे सेकंड नंबर ऑप्शन पे। तो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। बाय बाय।